ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। शिव हरि बच्चों, बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। राधे राधे बच्चों, राधे राधे। बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। श्रीमद् भागवत पुराण में 16वां अध्याय परीक्षित की दिग्विजय तथा धर्म और पृथ्वी का स्वाद। सूत जी कहते हैं, हे ऋषिवर, पांडवों के स्वर्गवासी हो जाने के बाद भगवान श्री कृष्ण के भक्त राजा परीक्षित कुरु साम्राज्य का शासन करने लगे। वह अत्यंत धर्मात्मा और न्यायप्रिय राजा थे। उत्तर की पुत्री इरावती से राजा परीक्षित का विवाह हुआ था, जिससे उन्हें 4 पुत्र हुए। सबसे बड़ा जन्म जय था। कृपाचार्य और आचार्य बनाकर राजा परीक्षित ने गंगा तट पर 3 बार अश्वमेध यज्ञ किए थे और ब्राह्मणों को प्रचुर धन दिया था। एक बार दिग्विजय के समय राजा परीक्षित ने देखा कि कलयुग शूद्र का रूप धारण करके एक गाय और बैल के जोड़े को लात घुसे से मार रहा है। तब उन्होंने उसे बुलाकर भारी दंड दिया। शौनक ऋषि ने पूछा, सूत जी, महाराज परीक्षित ने कलयुग को दंड देकर क्यों छोड़ दिया? उसे तभी मार क्यों नहीं डाला? गाय को लात मारने वाला वह नीच ही था। उसके काल में मनुष्य का जीवन अल्प है, फिर भी वह मोक्ष की कामना करता है। मृत्यु के भय से ग्रसित इस युग में भगवान की अमृतमयी लीला का श्रवण करके वह अपना उद्धार कर सके। कुछ ऐसा सुनाइए। अनाथ जीव सर्वथा ही अनाथ जीवन व्यर्थ ही जा रहा है। सूत जी ने कहा, शौनक जी, जिस समय राजा परीक्षित की सेना दिग्विजय कहती हुई अपने क्रूर जंगाल देश वापस पहुंची तो उन्होंने सुना कि उनके देश में सुरक्षित सेना के होते हुए भी कलयुग का प्रवेश हो गया है। वह तत्काल अपने श्याम वर्ण के अश्व पर सवार हो तथा अस्त्र शस्त्र से लेस होकर उससे युद्ध करने के लिए निकल पड़े। एक विशाल चतुर्नंगी सेना उनके पीछे पीछे चल रही थी। प्रदेश में इधर उधर घूमते हुए श्री कृष्ण का योग गान उन्हें सुनाई देने लगा। पांडव की कीर्ति तथा उनके परस्परी प्रेम की चर्चा भी स्थान स्थान पर सुनाई पड़ती थी। इससे उनका मन प्रसन्न हो उठा। जगह जगह से लोग उपहार देने के लिए उनके निकट आते थे, तो वह बड़े प्रेम से स्वीकार कर लेते थे। एक दिन अपने शीवर के पास उन्होंने देखा कि एक बैल एक पैर से इधर उधर घूम रहा है और पास में ही एक गाय खड़ी होकर उसे निहार रही है। पुत्र की दशा देखकर गाय की आंखों से आंसू झर रहे हैं। बैल ने गाय से पूछा, हे कल्याणी, तुम आंसू क्यों बहा रही हो? तुम्हें क्या दुख है? कहीं तुम मेरे इन टूटे हुए 3 पैरों को देख कर तो दुखी नहीं हो?
रही हो, इसके अतिरिक्त कोई अन्य कारण हो तो कहो। ऐसा लगता है कि बड़े बड़े बलवानों को भी पराजित कर देने वाला काल तुम्हारे स्वभाव को छीनने आ पहुंचा है। क्या बात है? अपने दुख का कारण मुझे बताओ। गाय बोली, हे पुत्र, मैं जानती हूँ कि तुम बेल के रूप में अप अपाहिज होकर चलने वाले धर्म हो। मैं भी गाय के रूप में पृथ्वी हूँ, जिसे भगवान गोपाल श्री कृष्ण के सहारे तुम पृथ्वी पर अपने चारों पैरों से विराजन करते थे और जन जीवन में सत्य, दया, क्षमा, पवित्रता, त्याग, संतोष, सरलता, शांति, शक्ति, वैराग, साधना, समसत्य, सहनशीलता, संयम, विवेक, ज्ञान, ऐश्वर्य, वीरता, तेज, समिति, स्वाधीनता, धैर्य, कोमलता, निर्भीकता, नियम, विनय, शील, सहज, उत्साह, सौभाग्य, गंभीर, स्थलता, असितयकर्ता, कीर्ति, गौरव और अहंकार विहीनता के गुणों को व्यापक रूप से फैलाया करते थे और एक पल के लिए भी अपने कर्तव्य से विलग्न नहीं होते थे। उस सभी गुणों को भगवान श्री कृष्ण ने जैसे समेट लिया है और इस संसार में पापी कलयुग का प्रवेश हो गया है। इसी कारण मुझे गहरा दुख हो रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे सौभाग्य का अब अंत हो गया है। गोपाल श्री कृष्ण ने मुझे अभागिन की भांति छोड़ दिया है। उनका विरह भी मेरे दुख का कारण है। राजा परीक्षित एक ओर खड़े होकर गाय रूपी पृथ्वी और बेल रूपी धर्म का वार्तालाप सुनने लगे। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। महाराज परीक्षित द्वारा कलयुग का दमन। 17वां अध्याय। सूत जी ने कहा, उसी समय राजेश्वधारी कलयुग शुद्ध के रूप में हाथ में डंडा लिए वहां आया और गाय बैल के जोड़े को देखकर पीटने लगा। कभी वह डंडा मारता तो कभी लात घूंसे मारने लगा, जैसे वही उसका स्वामी हो। वह दोनों उसकी मार से अत्यंत दीन हो रहे थे। मार की पीड़ा से बार बार मल मूत्र त्याग रहे थे। उसी समय राजा परीक्षित ने धनुष बाण चढ़ाकर उसे ललकारा, अरे दुष्ट, तू कौन है जो बलवान होकर भी मेरे राज्य में इस दुर्लभ प्राणियों पर बल प्रयोग कर रहा है? तेरी वेशभूषा तो राजा जैसी है, पर तेरे कर्म शूद्र जैसे हैं। आज दादा श्री अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण नहीं है तो क्या हुआ? निरपराधों पर प्रहार करने वाले को इस सम्राट का स्वामी परीक्षित अपराधी मानता है। अंत तू वध करने योग्य है। राजा की ललकार सुनकर कलयुग ठहर गया और राजा की ओर निर्भरता से देखने लगा। तभी राजा ने बेल रूपी धर्म से पूछा, हे श्वेत वर्णी, 3 पैरों के टूटने पर भी आप ऐसे पैर से चलते फिरते हैं, यह देखकर मुझे बड़ा कष्ट हो रहा है। अब बेल के रूप में कौन है? आप बेल के रूप में कौन हैं? आप यह नहीं समझिए कि भूमंडल से कुरुवंशी नरपतियों का बहु बल नष्ट हो गया है, वह अभी भी सुरक्षित हैं। हे धेनु पुत्र, आप शोक न करें।
इस शूद्र से आप निर्भय हो जाएं। गौ माता को कष्ट देने वाले को मैं भयंकर दंड देने वाला हूँ, जिस राज्य में दुष्टों के उपद्रवों से वह की प्रजा दुखी हो और त्रासत रहती है, उस राज के राजा की कीर्ति, आयु, ऐश्वर्य और परलोक शीघ्र नष्ट हो जाते हैं। राजा का परम धर्म जनता का दुख दूर करना है और दुष्टों का संहार करना है। अंत में इस मार डालूंगा जो उद्दंड व्यक्ति निरपराध और निरह प्राणियों को दुखी करता है, चाहे साक्षात देवता ही क्यों ना हो। मैं बाजूबंद से विभूषित उनकी भुजा को काट डालूंगा। बिना किसी अपराधी काल के मर्यादा का उल्लंघन करने वाले को दंड देना राजा का परम कर्तव्य है। बेल रूपी धर्म ने कहा, राजन, आप महाराज पांडु के वंशज हैं। आपका प्राणियों को इस प्रकार अभय दान देना आपके कुल की परंपरा के अनुसार ही है। जिसके सारथी भगवान श्री कृष्ण रहे हों, वह पांडु सदैव धर्म के रक्षक रहे हैं। जो लोग परमात्मा से अपने आप को अलग नहीं मानते, वह कभी दुखी नहीं होते। कुछ लोग कर्म को, कुछ भाग को, कुछ स्वभाव को और कुछ परमात्मा को ही दुख का कारण मानते हैं। दुख को तर्क और वाणी से नहीं जाना जा सकता। जिसे युग में सत्य कर्मों का हंस होने लगता है, वह धर्म भी अपने तीनों पैरों को तुड़वा बैठता है। सूत जी बोले, हे शौनक जी, धर्म का ऐसा प्रवचन सुनकर राजा परीक्षित तत्काल समझ गया कि उसके सम्मुख साक्षात धर्म ही खड़ा है। शांत चित्त होकर राजा परीक्षित ने धर्म से कहा, धर्म का तत्व जानने वाले हैं वृषभ देव, आप स्वयं धर्म होकर भी धर्म का उपदेश दे रहे हैं। हे धर्म देव, सतयुग में आपके 4 चरण तप, पवित्रता, दया का उपदेश दे रहे हैं और सत्य सुरक्षा दे रहे हैं। हे धर्म देव, सतयुग में आपके 4 चरण तप, पवित्रता, दया और सत्य सुरक्षित थे। इस कलयुग में अधर्म के अंश, गर्व, आसक्ति और मद से आपके 3 चरण नष्ट हो गए हैं। अब आपका एक ही चरण सत्य शेष है। उसी के बल पर आप चल फिर रहे हैं। असत्य के कारण वह अधर्मी कलयुग उसके भी ग्रह लेना चाहता है। वह गौ माता साक्षात पृथ्वी है। भगवान श्री कृष्ण ने दुष्टों और गौ माता साक्षात पृथ्वी है। भगवान श्री कृष्ण ने दुष्टों और अधर्मियों का विनाश करके इसका भार उतार दिया था, परंतु श्री कृष्ण के अभाव में अब फिर से यह पृथ्वी कलयुग की चपेट में आती जा रही है। अब तो शूद्र, नीच और दुष्ट लोग राजा का स्वांग भरकर इसका दोहन करेंगे। भाव यही है कि कलयुग के आने से दुष्ट और नीच लोगों की बन जाएगी और वह अपने अत्याचारों से इस धरती पर फिर से अधर्म का राज स्थापित करने से बाज नहीं आएंगे। सुहृदय, सत्यवादी, विनयी और सदाचारी व्यक्ति का फिर अपमान होगा और दुष्ट लोग शासक बनकर उन पर मनमाने अत्याचार करेंगे। पवित्र बंधनों की डोर टूट जाएगी और
पूरे समाज में भ्रष्टाचार सुरसा के मुख की तरह फैल जाएगा। सूत जी बोले, ऐसा देखा और सुनकर परीक्षित ने धर्म और पृथ्वी को सत्य मान दी और अधर्मी कलयुग को मारने के लिए अपनी तलवार उठाई। राजा को क्रोधित होते देखकर कलयुग ने अपनी राजोचित चिन्ह उतार फेंका और गिड़गिड़ाते हुए अभय दान मांगने लगा। उसके चरणों में गिर पड़ा। परीक्षित तो दीन वत्सल थे। उन्होंने जब कलयुग को अपने पैरों में पड़े गिड़गिड़ाते देखा तो उन्होंने अपनी तलवार म्यान में डाल ली और उनसे कहा, हे दुष्ट, जब तू मेरी शरण में आ ही गया है तो यशस्वी अर्जुन के वंश में उत्पन्न हुए किसी भी वीर से तुझे भयभीत नहीं होना चाहिए, क्योंकि शरण में आए हुए व्यक्ति की हत्या करना अधर्म और पाप कहलाता है। परंतु बच्चों, अगर उसी टाइम परीक्षित कलयुग को मार देता तो आज इतना बड़ा जो कलयुग है वो कलयुग नहीं रहता। बस गलती परीक्षित ने यहीं पे किया कि उसको सोने में बास दे दिया कि सोने में तुम रहो, मुकुट में। तो बच्चों कहते हैं ना कि होनी तो होके रहे, अनहोनी ना होए, क्योंकि होनी तो होके रहती है, अनहोनी नहीं करना चाहिए। ये तो होनी कलयुग को आना ही था, तो इनका थोड़ा दिमाग स्थायित्व नहीं हुआ। तो अब जो कलयुग है बैठा हुआ है वो सोने में, सोना, पैसे, लूट मार, इतना बच्चों की पूछो मत। शरण में आए हुए व्यक्ति की हत्या करना अधर्म और पाप कहलाता है। परंतु क्योंकि तू अधर्म फैलाता है, इसीलिए तुझे मेरे राज्य में नहीं रहना चाहिए। तेरे यहाँ रहने से यहाँ के राज और प्रजा दोनों के शरीर में लोभ, चोरी, झूठ, दंभ, दुष्टता, अधर्म, दारिद्रता, छल, कपट, कलह और अन्य कई प्रकार के पापों का उदय होने लगेगा। भ्रष्टाचार और भयचारी का बोलबाला हो जाएगा। अंत तुझे एक क्षण के लिए भी यहाँ नहीं ठहरना है। मेरे इस राज्य में धर्म और सत्य का निवास है। यह निवास है। यज्ञों द्वारा उनकी पूजा होती है और उनसे यज्ञ करने वालों का कल्याण होता है। इस देश में श्री हरि यज्ञ रूप में निवास करते हैं, जिनकी कृपा से सत्यवादी ऋषि गण, ब्राह्मण, यज्ञकर्ता और सम्मान जन के साथ साथ समस्त जड़ प्रकृति संतुष्ट और सुखी होती है। श्री हरि सभी जड़ चेतना जीव में आयु की भांति यज्ञ एक रस होकर निवास करते हैं और उनका कल्याण करते हैं। कलयुग बोला, हे सर्व सोम राजन, आपकी आज्ञा से मैं जहाँ कहीं भी जाकर रहने का विचार करता हूँ वहीं आप मुझे धनुष बाण लिए खड़े दिखाई देते हैं। हे धर्म शिरोमणि, मुझे कृपाए वह स्थान बताइए जहाँ मैं आपकी आज्ञा का पालन करते हुए शीतल होकर रह सकूं। सूत जी ने कहा, कलयुग की प्रार्थना सुनकर राजा परीक्षित ने उसे 4 स्थान बताया। वह स्थान थे, सुनना बच्चों, जो 4 स्थान दिया गया है कलयुग को, वह स्थान थे घूर्त, जुआ जहाँ पे जुआ होता है, माघपान का मतलब शराब घर, स्त्री प्रसंग, काम, भोग विलास और सिंहा अर्थात हत्या करने वाला स्थान।
इस प्रकार के स्थानों पर क्रमशः असत्य, मद, अशक्ति और निर्दयता आदि अधर्म निवास करते हैं। किंतु कलयुग को इस चार स्थानों से संतोष नहीं हुआ। उसने कुछ और स्थान राजा से मांगे। तब राजा ने उसे एक स्थान और दिया, श्रवण मतलब सोना, श्रवण धन। इस प्रकार कलयुग के लिए 5 स्थान हो गए। उन 5 स्थानों से झूठ, मद, काम और वेर के साथ राजोविंती का भी जन्म हो गया। कलयुग इन 5 स्थानों पर राजा आज्ञा से रहने लगा। अंत आत्मा काल के लिए प्रेरित व्यक्ति को ऐसा स्थान पर कदापि नहीं रहना चाहिए। एक राजा को, सामाजिक नेता को और धर्म प्रदेश को तो बड़ी सावधानी से इसका त्याग कर देना चाहिए। राजा के आश्वासन के उपरांत कलयुग ने वहां से पलायन करना ही उचित समझा। उसके जाने के उपरांत राजा ने अपने धार्मिक कृतियों से उस बेल के 3 पैरों तपस्या, सोच, पवित्रता और दया को जोड़ दिया और कलयुग से आश्वासित होकर अपने प्रजा के सुख संपन्न जीवन की श्रेय वृद्धि करने लगा। ऐसे महान परम यशस्वी सौभाग्यशाली चक्रवर्ती सम्राट राजा परीक्षित उन दिनों हस्तिनापुर के राज सिंहासन पर शोभामान हैं। बोलो शिव पार्वती की जय। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। आरती श्री कृष्ण जी की। ओम जय श्री कृष्ण हरे प्रभु, जय श्री कृष्ण हरे। भक्तन के दुख पल में, भक्तन के दुख पल में दूर करे। ओम जय श्री कृष्ण हरे परमानंद मुरारी, मोहन गिरधारी, जय रस रास बिहारी, जय जय गिरधारी। ओम जय श्री कृष्ण हरे कर कंचन कटि कंकन श्रीति कुंडल बाला, मोर मुकुट पीतांबर सोहे बनमाला। ओम जय श्री कृष्ण हरे दीन सुदामा तारे, दारिदर दुख टरे, स्वामी दारिदर दुख टरे।
गज के फंद छुड़ावे, गज के फंद छुड़ावे, भव सागर तारे। ओम जय श्री कृष्ण हरे। हिरण्यक्ष संहारे, नर हरि रूप धरे। स्वामी नर हरि रूप धरे। वाहन ते प्रभु परगट, जम के बीच परे। ओम जय श्री कृष्ण हरे। कैसी कैस विदारे, नर कुबेर तारे। स्वामी नल कुबेर तारे। दामोदर छवि सुंदर, दामोदर छवि सुंदर, भक्तन रखवारे। ओम जय श्री कृष्ण हरे। काली नागन थैया, नटवर छवि सोहे। स्वामी नटवर छवि सोहे। फन फन नाच करत हैं, नागिन मन मोहे। ओम जय श्री कृष्ण हरे। राज विभीषण थापे, सीता शोक हरे। स्वामी सीता शोक हरे। द्रौपदी सुतपति राखी, द्रौपदी सुतपति राखी, करुणा लाज भरी। ओम जय श्री कृष्ण हरे। 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 जय मेरे नाथ, जय मेरे भगवान, हे मेरे परमात्मा, दया करो, दया करो, दया करो। सुख शांति दो, सुख शांति दो, सुख शांति दो। जय मेरे ईश्वर, हे मेरे कान्हा, हे मेरे गोपाला, हे मेरे कृष्ण। मेरे से कोई भूल हो गई हो, कोई टूटी हो गई हो, कोई गलती हो जाए, मुझे क्षमा करना, क्षमा करना, क्षमा करना। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय हो। बोलो श्रीमद् भागवत पुराण की जय। बच्चों, ये अब कल से चालू हो गया है कनागत। आप कनागत में जरूर सुनना, क्योंकि भागवत सुनने से हमारे पितरों को मोक्ष मिलता है। आप जरूर से जरूर भागवत सुनना और अपने पितरों को श्रद्धांजलि देना, मोक्ष, पिंडदान, ये सब करना। ब्राह्मणों को जिमाना है, पीपल का जड़ सींचना है, एक दीवा जरूर जलाओ घी का। अगर गाय का घी मिले तो उससे बहुत ज़्यादा पितरोजी महाराज कृपा बरसाते हैं। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय हो।